हे दोस्तों, वेलकम टू स्टेप ट्रेडर्स। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप H4 में या H1 में मार्केट देख रहे हो तो उसमें बुलिश और अप ट्रेंड दिखा रहा है, बट अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख रहे हो M30 में या M15 में तो उसमें बियरिश और डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। सो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हम बुलिश की ट्रेड लें या फिर बियरिश की ट्रेड लें। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके बाद सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपको अप ट्रेंड देखना है हायर टाइम फ्रेम का या फिर लोअर टाइम फ्रेम का लोअर ट्रेंड देखना है, डाउन ट्रेंड देखना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपके सारे डाउट इसमें कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हमें ड्रॉ करना है, कितनी तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। और इसके लिए अब हम चलते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन में हम देखेंगे गोल्ड में हायर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर, देन उसके बाद में इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम में। बट उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं करी है देन मेक श्योर आपने लाइक कर दी हो और सब्सक्राइब कर दिया स्टेप ट्रेडर्स को, क्योंकि इस चैनल पे मैं फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के रिगार्डिंग रेगुलर वीडियोस लाते रहता हूँ। ट्रेडिंग कैसे करता हूँ उसका रिगार्डिंग भी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की, आप वहां पे जाके देख सकते हैं सारी वीडियो। तो अब हम आ गए हैं स्क्रीन पे। अब हम देखेंगे बुलिश और बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है हायर टाइम फ्रेम में और लोअर टाइम फ्रेम में, दोनों में। जब हमें बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर मिलता है तो कुछ इस तरह का होता है जिसमें वो हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ जाता है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह का कुछ बनाता हुआ जाता है। बट यहाँ पे वो एक बारी में नहीं जाता है। लेट्स से कि अगर अभी प्राइस हमारा यहाँ पर है तो इसके बाद में वो डायरेक्ट इतना बड़ा ऊपर नहीं जाएगा। आप अगर देखोगे तो प्राइस कुछ इस तरह का देगा, उसके बाद में वो ऊपर जाएगा। उसके बीच में भी काफ़ी सारी नॉइजेस होती हैं उसमें, वो नॉइजेस को कंप्लीट करेगा देन उसके बाद में वो वहाँ से ऊपर जाएगा। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स से किसे हम ब्लैक कर देते हैं और इस चीज़ को हम डिलीट कर देते हैं। इस तरह से कुछ वो प्राइस एक बारी में कभी ऊपर नहीं जाता है, हमेशा बीच में कंसोलिडेशन नॉइजेस दे के जाता है। अब आप अगर लेट्स से कि प्राइस में यहीं पे ही देखोगे, यहाँ से और यहाँ के बीच में प्राइस एक बारी में ऊपर नहीं गया है। उसने बीच में यहाँ पे छोटा सा नीचे आया, हायर लो दिया, ऊपर गया, दोबारा नीचे आके हायर लो दिया, दोबारा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, पुल बैक दिया, फिर उसके बाद गया। वो कभी एक बारी में नहीं जाता। एग्जैक्टली अगर हम ऊपर से नीचे आते हुए देखते हैं, यहाँ से यहाँ पे वो डायरेक्ट एक बारी में नहीं आया। वो पहले नीचे आया, उसने लोअर लो दिया, लोअर हाई दिया, देन उसके बाद में लोअर लो दिया, लोअर हाई दिया, देन दोबारा लोअर लो दिया। वो कभी भी एक बारी में ऐसे नीचे नहीं आएगा कि ठीक है आ गया। वो बहुत कम केसेस में होता है जब कोई नॉन फार्मिंग पेरोल की न्यूज़ आनी होती है, उस तरह के कुछ इवेंट्स में होता है वो, जब वो एकदम से नीचे आता है थोड़ा सा। अदरवाइज वो इस तरह से बीच में जाता है। तो जो ये हमारा बीच में होता है इसे बोलते हैं हम इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर। वाई डू वी कॉल दिस इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर? क्योंकि जो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो वो एक्सटर्नल है। अगर हम लेट्स से कि डेली की बात करते हैं तो पूरे एक दिन में वो इतना बड़ा मूव नहीं देता है। वो बीच में यहाँ पे H4 में, H1 में या बाकी टाइम फ्रेम्स में यहाँ पे बीच में इस तरह का मूव देगा। और जब भी वो इस तरह का मूव देगा उसके बीच में अंदर ही उसे हम बोलेंगे इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर। और ये हमारा सारे टाइम फ्रेम में सेम रहता है, चाहे हम डेली से देख लें H4 में, H1 में। अभी लेट्स से कि हमारे रेड वाला बड़ा हायर टाइम फ्रेम है जो कि हमारे डेली में है, तो ब्लैक वाला हमारा H4 में, H1 में किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम स्मॉलर से बड़े टाइम फ्रेम में जा रहे हैं। लेट्स से कि हमने पहले H4 का या H1 का ड्रॉ कर लिया, देन उसके बाद में हम डेली का या वीकली का ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है हमें हायर से लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। सो अगर हमारा रेड वाला H4 का है तो ब्लैक वाला हमारा H1 या M30 का होगा। अगर रेड वाला हमारा H1 का है या फिर M30 का है तो ब्लैक वाला हमारा उससे और छोटे टाइम फ्रेम का होगा, M15 का या M5 का। ये तो हो गया हमारा बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर इस तरह से। अब देखते हैं हम बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे होता है। ये हमारा रेड वाला एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर में प्राइस एक बारी में हमारा यहाँ से यहाँ पे नहीं आएगा, वो कुछ हमारा बीच में यहाँ पे भी इस तरह का कुछ कंसोलिडेशन देगा। इस तरह से वहाँ पे बीच में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाता हुआ आएगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में, एक बारी में नीचे नहीं आएगा। और दोबारा दोबारा जब वो यहाँ से ऊपर जा रहा होगा तो दोबारा भी वहाँ से एक बारी में ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे भी वो कुछ ना कुछ इस तरह का देगा। अगर मैं इसे कुछ ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे ऊपर जाएगा वो दूसरे टाइम फ्रेम में, स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऐसे एक बारी में नीचे नहीं आएगा। अभी हम ये चीज़ दोबारा अच्छे से चार्ट में देखेंगे। अब लेट्स से कि हम अभी गोल्ड में हैं, यहाँ पे हम इसे गोल्ड में देखते हैं।
सारी ड्राइंग्स को हम यहाँ से रिमूव करते हैं, क्लीन करते हैं अपने चार्ट्स को गाइस जितना हो सकता है उतना क्लीन रखिएगा, उससे हम बहुत अच्छे से हमें समझ आता है वो। अब लेट्स से कि हमें इन स्विंग पॉइंट्स पे ट्रेड करना है, ये हमारा स्विंग पॉइंट हाई है, ये स्विंग पॉइंट हमारा लो है, हमेशा हम स्विंग पॉइंट्स पे देखेंगे। तो ये हो गया हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ से मिला, हमारा मार्केट नीचे आया, इसने लोअर लो बनाया, यहाँ ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, दोबारा नीचे लोअर लो आने के लिए इस वाले लो को ब्रेक करना है, देन उसके बाद में जब वो नीचे आ जाएगा नया लोअर लो बनेगा। यहाँ पे नीचे आ गया, नया लोअर लो बन गया, देन उसके बाद में ऊपर जाएगा, दोबारा लोअर हाई बनाएगा, और ये इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए वो, ठीक है, लास्ट वाला हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आया, दोबारा लोअर हाई बनाया, देन नया लोअर लो देगा। लोअर लो कब देगा? जब लास्ट वाले लो को ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे उसने दोबारा एक और लोअर लो दिया गाइस, उसके बाद में दोबारा ऊपर गया और जस्ट ऑलमोस्ट इक्वल ही हाई बनाया है, उसे ब्रेक नहीं करा, उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए लास्ट वाले हाई को। अगर उसने लास्ट वाला हाई को ब्रेक कर दिया दैट मीन्स कि वहाँ पे अब ट्रेंड मार्केट का चेंज हो गया है, ठीक है। और ये चीज़ मैंने अपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छे से बता रखी है। अगर आपको अच्छे से सीखना देन यू कैन जस्ट एनरोल इन माई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। अदरवाइज इसके मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट भी बना रखी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की अपने यूट्यूब चैनल पर। आप चैनल पर जाके वहाँ पे ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर दें स्टेप ट्रेडर्स को, एंड बेल आइकन प्रेस कर दें, एंड वीडियो भी लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं फॉरेक्स के रिगार्डिंग रेगुलर वीडियोस लाते रहता हूँ। एंड अपने मैंने प्लेलिस्ट में ऑर्डर ब्लॉक के भी वीडियोस डाल रखे हैं, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करके ट्रेड करोगे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलती है, उसमें प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, यहाँ पे लास्ट वाला हाई इसने ब्रेक नहीं करा है, ऑलमोस्ट इसके इक्वल बनाया है, देन दोबारा नीचे आया, इसने नीचे यहाँ पे लोअर लो दे दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लैक वाला एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर, इस स्विंग पॉइंट से लेके इस स्विंग पॉइंट तक, ये हो गया हमारा डेली में। अब इसके अंदर ये जो भी नॉइजेज हैं यहाँ पे, इसके अंदर ये जो भी लेट मी चेंज दिस, अब इसके अंदर ये जो भी नॉइजेज हैं यहाँ पे, जो ये ऊपर जा रहा है छोटा छोटा ऐसे, ये सारा इसका इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर है, वो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। अब डेली के बाद जो दूसरा इससे छोटा स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें उसमें देखना है, या तो H4 में या H1 में, हमें डायरेक्ट M15 M5 में जंप नहीं करना है, हमें एक छोटे टाइम फ्रेम में जाना है बस। तो हम डेली से स्मॉलर फिर H4 में जाते हैं और हम फिर H4 में देखते हैं ये चीज़ कैसे होती है। सो हम चलते हैं अपना पीछे यहाँ पे, ओके परफेक्ट। तो अभी हम खाली इस लेट मी डिलीट दिस वन। सो अभी हम खाली एक इस स्विंग पॉइंट में देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के में। सो अब हम इसे ड्रॉ करते हैं अपना, और यहाँ से लेके जो हमारा ये होगा हाई होगा, पहले हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स से किसका हम रेड करते हैं और इसे हम कर देते हैं डिलीट। ये हो गया हमारा डिलीट। अब देखते हैं हमारा जो लास्ट ये वाला लो पॉइंट आया था, ये लो पॉइंट आया था हमारे इस वाले हाई पॉइंट से। सो जब ये वाला हाई हमारा ब्रेक हो जाएगा, जब मार्केट चेंज होगा बेयरिश से बुलिश में, ठीक है। तो अभी हम अपना पाथ बनाते हैं, यहाँ पे हमारा लास्ट लो था, इसके बाद में इसने यहाँ पे इसे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिल चुका है। चेंज ऑफ करेक्टर की भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दोनों जगह दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम मिल गए चेंज ऑफ करेक्टर, उसके बाद में प्राइस नीचे आया, इसने अब बनाया यहाँ पे हायर लो, हायर लो के बाद में दोबारा ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, एक और हायर हाई मिल गया, नीचे आया हायर लो दिया, देन अभी हमारा हायर हाई नहीं है क्योंकि इससे हमारा नीचे है, लास्ट हाई के बराबर है और इससे थोड़ा नीचे है, तो इसलिए अभी हम इसे हायर हाई नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा इक्वल हाई हुआ। अब इक्वल हाई के बाद में प्राइस यहाँ पे रेंज करता रहा और यहाँ पे इसने लो दे दिया, और ये लो देते ही इसने ये वाला लो हमारा हायर लो ब्रेक कर दिया, और वंस वी ब्रेक दिस लो यहाँ पे मिलेगा हमें चेंज मार्केट की डायरेक्शन का। अब आप देख सकते हो कि ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में है, कितना नॉइज है, कितना कुछ रेंजिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे सब रेंज हो रहा है, बट अगर हम हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हायर टाइम फ्रेम में अभी भी हम बियरिश ही हैं। सो इसलिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो आपको क्या बता रहा है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में बोल रहा है कि आप बाय करो, ठीक है, ऊपर जा रहा है प्राइस, बट हायर टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है कि प्राइस नीचे आ रहा है, आप सेल करो। सो आपको देखना है कि जो मार्केट की मेजर डायरेक्शन है, जो बड़े टाइम फ्रेम में डायरेक्शन है, वो होगी हमारी ट्रेंड की डायरेक्शन, और उसके अपोजिट होगी हमारी काउंटर ट्रेंड डायरेक्शन। सो
अगर आप यहाँ कहीं भी सेलिंग की ट्रेड लेते हो तो सेलिंग की होगी हमारी वो ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड, और अगर आप कोई भी बाय की ट्रेड लेते हो यहाँ पे या कहीं भी तो वो होगी हमारी काउंटर ट्रेंड डायरेक्शन में, ठीक है। उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देखने की ज़रूरत होगी टू मेक इट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, ठीक है। इसने अब यहाँ पे देखो एक फेक आउट दिया, नीचे आया, उसके बाद में दोबारा ये यहाँ से ऊपर गया और एक और हाई बनाया, उसके बाद में यहाँ से एकदम से बड़ा पुश दिया इसने जो कि नीचे आया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आती दोबारा यहाँ पे इसने हमें चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे दे दिया। सो आप देख सकते हो कि ये एक बारी में ऊपर नीचे नहीं गया है, इसके अंदर इसने कितनी सारी नॉइसेस दी हैं, और ये तो अभी हम H4 की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके अंदर भी और H1 में जाते हैं तो हमें और भी ज़्यादा नॉइजेस मिलेंगे। आप देखोगे यहाँ पे इसने हाई दिया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, चेंज ऑफ करेक्टर, फिर चेंज ऑफ करेक्टर के बाद दोबारा यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर। तो आप देख सकते हो कि अगर हम इसके अंदर भी H1 में जाते हैं तो हमें कितने सारे यहाँ पे इसका इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर मिल सकता है। सो यहाँ पे ब्लैक वाला क्या है हमारा, ब्लैक वाला है हमारा डेली का एक्सटर्नल टाइम फ्रेम, और रेड वाला है हमारा डेली का इंटरनल टाइम फ्रेम। और अगर हम H4 में आते हैं तो H4 में है ये हमारा डेली H4 का एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर, और ब्लू वाला है ये हमारा H4 का इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल और इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर को प्लॉट करते हैं। हम देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है। जो हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन होगी हमें हमारी हमेशा ट्रेड लेने की कोशिश करनी है कि हम उसी में करें। उसके अपोजिट जो हमारी ट्रेंड की डायरेक्शन रहेगी होगी हमारी काउंटर ट्रेंड डायरेक्शन। सो इस तरह आप अपने ट्रेड्स की कन्फ्यूजन को बचा सकते हो कि जैसे आपने देखा कि H4 या फिर H1 तो हमारा बुलिश बता रहा है, लेकिन हमारा M15 या M5 हमारा बियरिश बता रहा है। तो अगर आप बियरिश की ट्रेड लेते हो तो हमारी काउंटर ट्रेंड डायरेक्शन होगी, बट अगर आप बुलिश की ट्रेड लेते हो अपने हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो हमारी ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड होगी हमारी वो। और इस चीज़ को मैंने अपने इलाइट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, जिसमें मैंने लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, चेंज ऑफ करेक्टर, सप्लाई एंड डिमांड सब कुछ पूरा कंप्लीट करा है टेक्निकल एनालिसिस के साइड से। और उससे अलग प्राइस एक्शन या फिर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है उस पर भी काफ़ी कुछ डिटेल में कंप्लीट करा, जो सफिशिएंट होगा आपको फंडेड अकाउंट पास करने के लिए और अपना स्मॉल अकाउंट ग्रो करने के लिए भी। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए देन यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम। सो अभी जो हमने देखा यहाँ पे गोल्ड में ये हमारा जब एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश है डेली में, और इससे अलग हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बाइंग का देखते हैं, या भी हमने सेलिंग का देखा है, एक हम बुलिश का देखते हैं। सो लेट्स से कि अगर हम डेली में जाते हैं, सो हमें डेली में बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है, हमें यहाँ पर मिलता है ये। ओके परफेक्ट, हम देखेंगे इन स्विंग पॉइंट्स पे, इस वाले स्विंग पॉइंट से इस वाले स्विंग पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा मिला चेंज ऑफ करेक्टर डेली के हिसाब से, जब प्राइस इस रेंज को ब्रेक कर देगा तो ऊपर मिलेगा हमारा बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर वो, ठीक है। तो अब हम इसे ड्रॉ करते हैं अपने पाथ को। यहाँ पे गया चेंज ऑफ करेक्टर, नीचे आया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और फिर दोबारा इस तरह से हायर हाई ऊपर। ये हो गया हमारा एक बुलिश का एग्जांपल, बट ये इतना क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है जितना होना चाहिए, और हमें इसी तरह के नॉइजेज या थोड़े से अलग से मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा मिलते हैं। इजी या सेम तो कभी नहीं मिलते, तो इसलिए मेक श्योर कि आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको ये सिखा सकते हैं ईजिली। एंड ये चीज़ आप किसी भी पेयर में देख सकते हो, चाहे गोल्ड में, यूरो यूएसडी में, नास्डैक में, सब पेयर में चीज़ें सेम है। बस आपको टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है कि हायर टाइम फ्रेम में एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे और इंटरनल में कैसा। अब आप देखेंगे कि हम खाली एक इस पुश को पकड़ते हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक की देखते हैं। ये क्या हमारा दिखा रहा है, रेड वाला डेली में बुलिश है हमारा, बट ये क्या हमारा एक बारी में ऊपर गया है, नहीं, ये हमारा यहाँ पे ऐसा रेंज करता हुआ गया है इस तरह से। तो अभी हम ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। अब हमें स्मॉल इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर में H4 में, सो H4 के अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे। और अब हम इसका अगर पाथ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से दिया इसने हायर हाई, हायर लो, ये सब इसने हाई दिए हैं, लेकिन अभी जब तक इस वाले पॉइंट को ब्रेक नहीं कर देगा ये हमारा एक और हायर हाई नहीं होगा। तो यहाँ पे इसने दिया हमें एक और हायर हाई। अब तो आप देखोगे कि इसे हम चेंज कर देते हैं ब्लैक कलर से।
सो आप देखोगे कि एक बारी में ऊपर नहीं गया, इसने यहाँ पे कितनी सारी नॉइजेज इसने यहाँ पे दी हैं, कितना सारा कंसोलिडेशन यहाँ पे दिया है। अगर हम इसके और इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर में जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं जैसे H1 या M30 में, तो हम इसे और भी ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। और इस तरह से हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके हम इसे रिफाइन करेंगे और फिर वहाँ पर हमारी परफेक्ट एंट्री मिलेगी। हम देखेंगे काउंटर ट्रेंड डायरेक्शन में लेनी है या फिर ट्रेंड के डायरेक्शन में लेनी है। जो भी हम बाई की ट्रेड लेंगे वो हमारी ट्रेंड की डायरेक्शन में होगी, जो भी हम सेलिंग की ट्रेड लेंगे वो हमारी काउंटर ट्रेंड डायरेक्शन में होगी अकॉर्डिंग टू दिस टाइम फ्रेम, डेली और H4 के अकॉर्डिंग। अगर हम अपना टाइम फ्रेम बदलते हैं, जैसे हम H1 हम एक्सटर्नल रखते हैं और M15 हम इंटरनल रखते हैं, तो वहाँ पे हमारी फ्री और कुछ और हमें सिग्नल देगा, हमें कुछ सेलिंग का जगह हो सकता है, हमें फिर बाइंग का दे। और अगेन इस चीज़ को जब हम ऑर्डर ब्लॉक के साथ यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे से हमें वो एंट्री देता है। और ऑर्डर ब्लॉक को भी हम रिफाइन करके देखना चाहिए कि जैसे अगर H4 में बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, फिर उसके अंदर हमें H1 में देखना है, M15 में देखना है, तो अगर हम इस तरह ऑर्डर ब्लॉक को भी रिफाइन कर देंगे तो हमारा स्टॉप लॉस साइज बहुत छोटा हो जाएगा और रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर रिवॉर्ड हमारा बड़ा हो गया तो वहाँ पर मिलती है हमें 1:10 1:20 हाई रिवॉर्ड तक की एंट्री भी। और वो कैसे मिलेंगी उसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पर, आप प्लीज़ वो भी जाके देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनमेंट की। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दोनों जगह दे दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और अगर कोई भी डाउट हो, चाहे बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में या बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर में या फिर एक्सटर्नल इंटरनल में, देन प्लीज राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में एनरोल करना है तो। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें स्टेप ट्रेडर्स को अगर आपने नहीं करा अब तक। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, प्रॉफिट करते रहिए। थैंक यू।